नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमबी आदित्य क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आज से हम लोग यूपी पुलिस और यूपी पेट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रतिशत, जिसमें हम पहला क्लास प्रतिशत के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे जब वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या हो पहुँच पाए। आइए देखते हैं प्रतिशत। तो देखिए, पहले जानते हैं प्रतिशत पढ़ने से पहले प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। मतलब कि प्रति सैकड़ा का मतलब 1/100। क्या मतलब? 1/100। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं भी परसेंट लिख दें, मतलब परसेंट, तो परसेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी? 1/100 होगी। परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/100। कहीं भी हम लिख देंगे परसेंट, जैसे क्या लिख दिया हमने इसमें, परसेंट लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/100। जैसे चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5%, कह दिया कि यह क्या है? 5% है। तो 5% का मतलब क्या हमने बोला? 5 तो देखिए पहले से ही है। परसेंट की वैल्यू हमने कितना बताया? 1/100। कितना हमने बताया? मतलब इसका मतलब हमने कितना कहा 5% को? 5/100। कितना कहा? 5/100। अगर इसी प्रकार हम कहेंगे 10%, कहेंगे क्या कहेंगे? 10%। अब देखिएगा 10% हमने कहा तो 10 पहले से है, गुणे परसेंट की वैल्यू हमने क्या बताया अभी? 1/100 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। तो इसको मान लीजिए अभी पहले हम 10/100 ही लिख देते हैं, काटते नहीं है। तो मतलब ऐसे ही होता है परसेंटेज। मतलब परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100, मतलब प्रति सैकड़ा कह लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए प्रतिशत पढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रतिशत में कुछ भिन्न भिन्न को देखेंगे। मतलब कि जैसे अगर 5% है तो उसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी, 10% है तो उसकी भिन्न में। इससे क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता रहती है तो जो एग्जाम में अगर हम सवाल लगाने पहुंचते हैं तो हमारा सवाल क्या होता है, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा देखिए पूछने वाला, हम प्रतिशत को किस में बदलेंगे? प्रतिशत में भी, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। हम क्या पहले सीखेंगे? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। मतलब कि प्रतिशत को कैसे पहले भिन्न में बदलें। यही अगर यहाँ से हम लोग इसको रट लेंगे तो सवालें हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, अगर हम कहें 5%, 5% को भिन्न के रूप में लिखना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमने 5 को बताया कि 5 को तो ऐसे ही रख देंगे और परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/100। तो देखिए, हम इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना आ गई? 1/20। मतलब अगर हम 5% को बोलेंगे तो उसकी जो है भिन्न में वैल्यू कितनी है? 1/20। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 5% बराबर 1/20, ठीक है। मतलब इसको इतना लिख सकते हैं। 5% कितना लिख सकते हैं? 1/20। देखिए, अब हम इसको हम बता रहे हैं तो इसका कोई रीजन होगा, बिना रीजन के तो बता नहीं रहे होंगे। तो देखिए, इसका ही रीजन है कि अगर हम एग्जाम में क्या सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कह दें, जैसे एग्जाम्पल ये ले लें कि 200 का 5% क्या होगा। मतलब कि 200 है, उसका 5% क्या होगा। तो देखिए, अगर हमें यह फार्मूला ना पता रहे कि 200 का 5% क्या होगा, 5% पहले वैल्यू क्या होती है, तो हम तो पूरा लिखेंगे ना। पहले कैसे लिखेंगे? 200 लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे 5%, फिर क्या लिखेंगे? 200 गुणे 5/100, फिर कट करेंगे, फिर कहीं आंसर 10 आएगा। लेकिन अगर सोचिए, अगर हमें डायरेक्ट पता रहे कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है, भिन्न में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो हम क्या लिखेंगे? 200 गुणे 1/20। लो, कट के आंसर आ गया 2 10, वहां भी 10। देखिए यहाँ पर उत्तर 10, एक लाइन में उत्तर आ गया आपका 10। कितना आंसर आ गया? 10 आ गया। तो इसीलिए हम क्या प्रतिशत को मतलब भिन्न में कैसे लिखा जाता है या एक बार देख लेंगे एक बार, तो हमें क्या हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सवाल जो हमारे एग्जाम में आएंगे उनको हम तुरंत से तुरंत क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, तो हमने क्या पहले पढ़ा? 5% पढ़ा। 5% की वैल्यू क्या होगी? 1/20। उसी प्रकार 10 की, अब देखिए 10% की अगर हम वैल्यू देखें तो देखिए 10 का मतलब क्या? 10, और 100 का मतलब कितना? प्रतिशत का मतलब कितना? 100। काटेंगे तो कितना आएगा? 1/10। मतलब कहीं 10% लिखा रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए तीसरा, अब देखिए सबसे ज्यादा पूछने वाला 12.5%। ई क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर कहीं पूछता है कि 500 का 12.5% कितना होगा, 500 का कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 12.5% है। इसका मतलब क्या हमने बताया कि 12.5 को ऐसे लिख दें, परसेंटेज का मतलब हमने कितना बताया कि 100 से भाग, ठीक।
देखिए अब हम इसको कट करने जाएंगे तो ये 8 बार में कटता है, क्योंकि ये 12.5 दूनी कितना होता है 25 होता है, और हम जानते हैं 25 चौका कितना होता है 100 होता है। अगर 4 बार 25 से कटेगा तो उसका आधे से 8 बार कटेगा ना 8, तो मतलब ये कितना हो गया 1/8। अगर हम 12.5 की बात करेंगे 12.5% की, तो उसकी भिन्न में वैल्यू कितनी होगी 1/8 होगी। ठीक है, देखिए आइए आगे आगे देखते 15%। देखिए 15% को हम कैसे लिखेंगे 15/100। देखिए अब 5 3 यहाँ 15, 5 दूनी 10 20, नीचे कितना आ गया 3/20। 15% जब कोई पूछेगा तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे 3/20 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 20%। देखिए 20% का मतलब 20 के बटे कितना 100, इसको देखिए काटेंगे कितना गया 1/5 बार गया 20 50 100। तो कोई अगर 20% की वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी देखिए 25% की वैल्यू है, वो वैल्यू हम बता रहे हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती है, मतलब आपको याद हो जाएंगे तुरंत और ज़्यादातर पूछी भी जाएंगी, तो मतलब एग्जाम में हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25% का मतलब 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका कितना आ गया 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अब आते हैं 30% पे। अगर कहीं कहीं 30% पूछ दें 30%, देखिए 30% का मतलब 30 के बटे कितना 100, तो कितना होगा 3/10। अब देखिए 8वां, अब देखिए कहीं कहीं देखते होंगे आप 33.33% पूछता है, सॉरी 33.33% पूछता है कहीं कहीं। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 1/3। जब यहाँ भाग देंगे तो 3 बार में 100 कट जाएगा, 33.33 से 3 बार में 100 कटता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपका आ गया 40% हो जाता है, तो 40% का मतलब 40/100। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा देखिए 2/5, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब देखिए 10वां जो हो गया इसको देखिए 50% पे देखेंगे, 50% की वैल्यू क्या होगी, तो 50% का मतलब 50 के बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो ये देखिए 1/2, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अगर हम अब देखिए और पूछा जाए वहाँ पर पूछ लिया एक बार देखिए 66.66 बहुत पूछता है, 66.66%, ये भी बहुत पूछता है 66.66। तो सोचिए अगर 33.33% को 1/3 लिखेंगे तो 66 कितना लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 66.66 के बटे कितना 100। देखिए 2 से काटे, देखिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 33.33, ये हो गया हमारा कितना 50। तो कितना आ गया 33.33 के बटे कितना आ गया 50, मतलब कि 33.33 के बटे 50। अब सोचिए कितनी टाइम में जाएगा, अब तो भाई बड़ा टास्क है कि कितनी बार टाइम में जाएगा, कितने टाइम बार में कट गया 1/3 बार में कट गया। तो अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 33 को जब हम 33.33 को जब 50 से भाग देंगे तो ये जाता है पूरा, जब काटेंगे इसको तो ये तो इतने पे रह जाएगा, 3 से देखिए कटेगा नहीं। तो अगर हम इसको 1/6 मतलब कि 1/1.5 लिख दें, ये चला जाएगा आपका ऊपर 10, नीचे के कितना जाएगा आपका 15, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपका हो गया ये, इसको 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.3 के बटे 500 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ऊपर काटेंगे तो आ जाएगा 1 के बटे 1.5 मतलब 10 के बटे 15, 10 के बटे 15, इसको काटेंगे तो 2 के बटे 3, 2 के बटे कितना आ गया 3, मतलब कि अगर हम 66.66% की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे हम 2 के बटे 3, उसको 1 के बटे 3 लिखे थे, इसको कितना लिखेंगे 2 के बटे 3। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 33.33 क्या है, इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो ये भी कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा ना, 66.66 हो जाए, तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 के बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए आप लोग पहले इतना वैल्यू याद कर लीजिएगा, हम आगे सवाल बता रहे हैं इतना वैल्यू, फिर धीरे धीरे बीच बीच में कोई आते रहेंगे तो हम क्या इसको भिन्नात्मक वैल्यूज क्या करते पढ़ते चलेंगे। कोई अगर बीच बीच में आएगा जैसे इन सब में से अगर अलावा कोई आएगा तो उसकी हम वैल्यू क्या पढ़ते हुए चले। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए इसमें हम आज केवल 2 फार्मूले पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि एवं कमी में, मतलब जैसे कि अगर पहला की बात हम करें कि मतलब कि जैसे कि जब किसी वस्तु का मूल्य
जब किसी वस्तु के मूल्य में या किसी भी चीज में वृद्धि हो, मूल्य में क्या हो, वृद्धि हो, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में जब कमी हो। किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो, कमी हो। ठीक है, देखिए जब वृद्धि की बात आए और हमसे क्या पूछे, प्रतिशत वृद्धि, क्या पूछे, प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान क्या है कि जितनी बढ़ी हुई वैल्यू है, मतलब वृद्धि, जितनी वैल्यू बढ़ी के बटे जो मान पहले था, मतलब वास्तविक मान जो पहले मान था, मतलब बढ़ने से पहले गुणे 100, तो हमारी क्या आ जाएगी, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अगर कमी की हम बात करें, प्रतिशत कमी की, अगर प्रतिशत कमी की बात करें, देखिए प्रतिशत कमी की अगर हम बात करें तो जितनी कमी होगी वो के बटे वास्तविक मान, कमी के बटे वास्तविक मान गुणे कितना, 100%। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे हम आगे सवाल। देखिए पहला प्रश्न इस संबंध में क्या हमारा है, करें कि 300 का 15% कितना होगा। अच्छा याद कीजिए कि हमने 15% का भिन्नात्मक वैल्यू कितना बताया था, 15% का मतलब 3 के बटे 20 यही बताया था ना हमने, 3 के बटे 20। देखिए तुरंत 1 मिनट में लग जाएगा, 300 गुणे 3 के बटे 20, ये देखिए कट गया, ये आ गया 2, 15 बार में गया, 15 दिया 45, कितना उत्तर आ गया 45। सोचिए देखिए 1 सेकंड का सवाल हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलिए बताइए 450 का 20% कितना होगा, कितना कि 450 का 20% कितना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, 20% की वैल्यू हमें पता है कि 1 के बटे 5 होती है, हमने क्योंकि रट लिया पीछे, तो 450 गुणे 1 के बटे 5, तो कितना 5 9 45 90, कितना उत्तर आ गया 90। तो देखिए इसे कितना आसानी से सवाल हल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, करें 45 का 20% कितना है, 45 का 20%। सोचिए फिर हमने क्या बताया, 20% की वैल्यू बताई, जो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बटे, ये देखिए बस प्रैक्टिस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज आप रट लेंगे तो फिर आपको याद ही रहेगा, नहीं, बार बार आपको सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमेशा वैल्यू याद रहेगी। देखिए ये हो गया 45, अगर 20 की वैल्यू पूछेगा तो कितना गुणा करेंगे, 1 के बटे 5 का, तो 5 9 45, उत्तर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार पूछा होता कि 12.5 का, मतलब कि मान लीजिए 200 है, 200 का 12.5% क्या होगा। अब लीजिए आप, तो ये बहुत कठिन हो जाता है ना आपके लिए। देखिए ये सब इसी चीजों के लिए बना है कि 200 का 12.5% क्या होगा। तो अब क्या करते, पहले 200 करते गुणे 12.5%, फिर इसको क्या करते 200 गुणे 12.5 के बटे 100। अब काटने में दिक्कत होती है हमें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ सिंपल मिल गया तो 2 जीरो कट गया, अगर 2 जीरो नहीं रहता तो क्या दिक्कत होती, तो तब बहुत दिक्कत होती, समस्या होती। तो लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू पता है, जो 12.5% की उसकी वैल्यू कितना होती है 8 होती है। देखिए ये काट ले इसको हम, देखिए 8 से डायरेक्ट कटेगा, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 4 आ गया, 8 5 40, देखिए डायरेक्ट 25 आ गया ना। इसी प्रकार अगर कोई कठिन संख्या रहती तो यहाँ पर आराम से कर लेते, मान लीजिए यहाँ पर 10 जीरो ना 2 ठो कट गया, लेकिन अगर इससे कठिन यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर 96 रहता, 96 रहता, तो 96 का आप पूछ देता, लीजिए 12.5% बताइए, तो कैसे क्या करते हैं आप लोग, तो तब सब लोग यही करते हैं। तब देखिए बताइए अब कैसे कटेगा, 96 गुणे 12.5 के बटे 100, आप काटिए, देखिए अब कितना डिफिकल्टीज कट रहा है। अगर 5 से भी काटेंगे तो सोचिए कि भी हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, अब 5 से काटेंगे तो 20, 5 करवा नहीं करेगा, 4 से कटेगा तो ये 25 टाइम जाएगा, ये 24 टाइम जाएगा, लीजिए कठिन हो गया फिर आपका, फिर इसको काटना पड़ेगा, तो कितना बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे 96 है, 96 का 12.5% पूछ लिया, देखिए कितना आसानी से 96 लिख दिए, गुणे 12.5% की वैल्यू कितना लिखेंगे 1 के बटे 8, तो देखिए 8 कितना काट गया, 8 1 8, 8 दूनी 16, कितना उत्तर आ गया 12 उत्तर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, करें कि एक कक्षा में 400 छात्र हैं जिसमें लड़कों की संख्या 100 है, कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत, दोनों प्रतिशत बताना है हमें, एक बार लड़कों का एक बार क्या लड़कियों का। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, जब ऐसा सवाल पूछ दे कि सभी छात्र की संख्या दिए रहे, उसमें कुछ का मतलब पूछे, जैसे कि कहीं भी रहे कि मतलब पूरा मान, मतलब कुल मान, और उसमें से कुछ का पूछे। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई बाल्टी है, उसमें 10 सेब हैं, तो 10 सेब मान लीजिए कि कोई 5 रुपए वाला है, कोई 10 रुपए वाला, तो पूरे 10 रुपए वाला क्या होगा, तो कुल मान के बेटे जो पूछा गया है, मतलब जो पूछा गया मान है, पूछा गया के बटे कुल मान गुणे 100%, तो क्या निकल जाएगा हमारा, परसेंट निकल जाएगा। प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो जो पूछा गया है वो मान के बटे कुल मान, जो कुल मान है उसको नीचे रखना है, जो पूछा गया है उसको क्या रखना है, ऊपर रखना है। ये बस एकदम डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको याद कर लेंगे तो आप चाहे जो सवाल लगा सकते हैं। देखिए क्या इसमें कह रहे हैं कि एक कक्षा में 400 छात्र हैं, कह रहे हैं इसमें लड़कों की संख्या कितना है, 100 है। तो बताइए कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं 400, और लड़कों की संख्या कितनी है, और लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 100 है। तो कर रहे हैं पहले में बताइए, देखिए पहले वाले में क्या पूछ रहे हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो हमने क्या बताया, जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या, तो लड़की की संख्या कितनी है 100 है, कुल कितना है, कुल 400 है, गुणे 100%। देखिए 2 जीरो यहाँ नीचे कट गया, तो देखिए 4 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25%। लड़कों की संख्या कितनी है 25% है। अब सोचिए जब लड़कों की संख्या 25% है, तब लड़कियों की एक बार पूछे हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ कर लें लड़कियों की संख्या, अगर लड़के 25 होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर 100 में मान लीजिए 25 लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी 75 होंगी, क्योंकि अगर लड़के जो है 25 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 75 होंगी। लेकिन हम लोग क्या निकालने एक बार देखिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 400 टोटल हैं और 100 इसमें से लड़के हैं, तो इसको माइनस कर दें तो 300 कितना होंगी लड़कियां होंगी। जब बताइए 300 लड़कियां होंगी तो लड़कियों का प्रतिशत, लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालें, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना 300, कुल लड़कियां कितनी है 300, अरे भाई 400 टोटल थे, 100 लड़के थे, हमने क्या किया दोनों घटा दिया, तो 300 जो बचेंगी लड़कियां रहेंगी ना, देखिए 300, तो अब इसका प्रतिशत कितना है, पूछा गया कि बटे कुल मान गुणे कितना 100, देखिए काट दिए 2 जीरो कट गया, अब देखिए इसको काटेंगे 4 4 सत्ते 28, ये कितना बचे 2 4 पंचे 20, कितना आ गया 75%। ठीक है, मतलब लड़कियां कितना 75% है एक कक्षा में, और लड़के कितना 25%। ठीक है, देखिए एक दूसरा सवाल है, करें कि एक खिलौने की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गई, तो खिलौने की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले तुम वृद्धि निकालने कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि बराबर, देखिए बाद में कितना हो गया बढ़कर 125 रुपया, पहले कितना था 100 रुपया माइनस 100, तो कितना रुपया वृद्धि हुई 25 रुपए की। तब हमने क्या बताया था, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी वाला फार्मूला याद कीजिए, पीछे जाकर देख लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना 25 रुपए की वृद्धि के बदले वास्तविक मान कितना था 100 रुपए था, मतलब हमने क्या बताया था, जो पहले मान था वो गुणे कितना 100%। तो देखिए 100 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 25%। कितनी वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और ये देखिए अगला सवाल क्या है इसका, कह रहे हैं कि चीनी का एक मूल्य 50 रुपए से घटकर कितना हो गया 40 रुपए, पहले कितना था 50 रुपए था, अब कितना हो गया 40 रुपए का, मतलब घट गया 10 रुपए का। तो जो कमी हुई है कितने की हुई है, जो कमी हमारी 50 पहले था, अब कितना हो गया 40, तो कमी कितने की हुई 10 रुपए की कमी हो गई। तो कह रहे हैं उसके मूल्य में कुल कितने कमी हुई, तो कमी प्रतिशत बराबर 10 रुपए की कमी हुई कितने रुपए पर, अब ध्यान रहे यहाँ पर वास्तविक क्या हमारा 50 रुपए से घटा है ना, 40 नहीं लिखना है, 50 रुपए से घटा है ना, तो 85 ही लिखना पड़ेगा हमारा। ठीक है, गुणे 100, देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 50 दूनी 100, तो कितने कमी हो गई 20% की क्या हो गई कमी हो गई इसके मूल्य में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक शेयर और क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में किसको फैला दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको क्या लाभ मिल सके, और हमारी श्रृंखला जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, और हम पूरा इसमें मैथ कवर कर देंगे तब तक। ठीक है, धन्यवाद।